यहाँ आप जो दो वीडियो देख रहे हैं वो बेहद खास हैं, जो आने वाले दिनों में ग्लोबल इकोनॉमी पर बड़ा असर भी डाल सकते हैं। पहले वीडियो में आपको जो तस्वीरें दिखेंगी वो है व्हाइट हाउस की। वीडियो में दिख रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। और दूसरी ही तरफ आपको वो तस्वीरें दिख रही हैं जहां पर सिर्फ यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की है। यहाँ ट्रंप नदारद है। क्यों? इस सवाल का जवाब दोनों वीडियो के बीच में हुई एक मुलाकात में छिपा है। उसका वीडियो देखते ही आपके सामने वो जवाब भी आ जाएगा। अब देखिए एक और वीडियो। God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very you will good. Feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the the cards right now. With us, you start having not playing cards. cards. Right now, you don't. I'm very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You're you- gambling with World War What do you- III. what do you You're think gambling about? with What do you World think War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm That's with back all to you. respect to your Far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once this A lot entire of meeting? times. तो देखा आपने कैसे यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई है ये तीखी नोक-झोंक, और ये बहस इतनी बढ़ गई कि अब यूएस प्रेसिडेंट की नाराजगी के असर को दुनिया भर के दिग्गज इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट करने लगे हैं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच ऑन कैमरा तीखी नोक-झोंक के बाद पूरी दुनिया हैरान है। बात यहां तक पहुंच गई कि जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से चले जाने तक के लिए कह दिया गया। ट्रंप ने बीच में ही बातचीत बंद कर दी। मीडिया के सामने इस आम चर्चा के बाद ट्रंप खास बात करने वाले थे, यानी मिनरल डील पर समझौते की बात। लेकिन बात अब बीच में ही बिगड़ गई और इसकी शुरुआत भी हुई तो सिक्योरिटी डील के सवाल से। आपको बता दें कि प्रेसिडेंट ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन द्वारा यूक्रेन को दिए गए आर्थिक और सैन्य मदद का मुआवजा मांग रहे हैं। वो चाहते हैं कि बस अमेरिका को किसी तरह उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल जाए। अपने बयानों से वो कई बार कहते सुने जा सकते हैं कि दिए गए सपोर्ट के बदले अमेरिका को 500 अरब डॉलर चाहिए, और इन्हीं सब बातों के बीच वो 350 अरब डॉलर की बात फाइनल करना चाह रहे थे। उन्होंने शर्त भी रखी कि इसके बदले यूक्रेन को कुछ नहीं मिलेगा, सुरक्षा तो कतई नहीं। बिना सिक्योरिटी गारंटी के बावजूद डील पर साइन करने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका पहुंचे और व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात भी की। ट्रंप खुद उनके स्वागत में बाहर दरवाजे तक आए। दोनों नेताओं ने तस्वीरें भी साथ खिंचवाई। फिर ट्रंप जेलेंस्की और अपने कैबिनेट के साथ प्रेस को संबोधित करने के लिए भी बैठे। इस दौरान एक पत्रकार ने यूक्रेन की सिक्योरिटी पर सवाल पूछ लिया तो इस मुद्दे पर बात करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब में कहा, मैं भी सुरक्षा के बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि बस ये डील हो जाए। आप भी उसी ट्रैप में फंसे हैं जहां सभी फंसे हैं। आपने भी लाखों बार कहा है, मैं बस डील डन करना चाहता हूं। सिक्योरिटी तो बहुत आसान है, ये तो समस्या का बस 2% है। मुझे सिक्योरिटी की कोई चिंता नहीं। ट्रंप ने यूक्रेन के सिक्योरिटी के सवाल पर आगे बोलते हुए ये कहा कि यूरोप अपने लोगों को वहां भेजेगा, मुझे पता है। फ्रांस, ब्रिटेन और दूसरे देश यूक्रेन को सुरक्षा देंगे। हम सिक्योरिटी के लिए कमिटेड नहीं है, लेकिन हम ये सोच सकते हैं। ट्रंप के मुताबिक उनकी सुरक्षा दूसरे तरीके से यूक्रेन को मिलेगी। ट्रंप ने कहा कि वहां हमारे कर्मी होंगे, वो डिगिंग करके खनिज निकाल कर लाएंगे और हम इस देश में कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएंगे। बातचीत में ट्रंप ने यह भी कहा कि वो सिर्फ एक बिजनेस पर्सन है। उनके मुताबिक हमने फिलहाल यूक्रेन की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा, हमने फ्रांस से बात की है। वो लोग सिक्योरिटी के लिए काफी कमिटेड है। मैं बस ये कहूंगा कि एक बार ये डील हो गई तो बस बात खत्म। रूस दोबारा वहां नहीं जाना चाहेगा, कोई भी वहां नहीं जाना चाहेगा। अब सिक्योरिटी के सवाल पर जेलेंस्की की तरफ से भी एक प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा, बात अगर सिक्योरिटी गारंटी की है और बात अगर सीजफायर की है तो हम सीजफायर के बारे में बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कभी फायदा नहीं हुआ। पुतिन ने 25 बार सीजफायर तोड़ा,
तब 2016 में ट्रंप राष्ट्रपति थे, तो हम सीजफायर के बारे में बात नहीं कर सकते। बिना सिक्योरिटी गारंटी के इसका कुछ फायदा नहीं होगा। अब युद्ध पर रोक लगाने के सिलसिले में रूस अमेरिका के बीच समझौते को लेकर चल रही बातचीत के सवाल पर ज़ेलेंस्की ने ये तो साफ कर दिया है कि ये युद्ध रूस और अमेरिका के बीच नहीं है, बल्कि रूस का ये युद्ध यूक्रेन के खिलाफ है। यूक्रेनियों के बगैर इस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। ज़ेलेंस्की की इस बात का ट्रंप को मानो इतना बुरा लगा कि उन्होंने ज़ेलेंस्की पर यह आरोप लगाए कि आप सीजफायर नहीं चाहते और आप अपने लोगों को मरने देना चाहते हैं। उन्होंने ज़ेलेंस्की पर आग बबूला होते हुए कहा कि आप लाखों लोगों की जिंदगी के साथ जुआ खेल रहे हैं, आप तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं और आप जो कर रहे हैं वो देश के लिए बहुत अपमानजनक है। एक बार फिर सुनिए दोनों के बीच हुई वो तीखी बहस। God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very you will good. Feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. I you don't have the cards right now. With us, you start having not cards. Playing cards. Right now, you don't. You're playing cards. Mr. President. You're playing cards. Serious. You're gambling with the lives of war. millions of people. You're yes. gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? This entire meeting? No, in this entire meeting, have you said thank you? You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you can... He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet, you and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and your voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if you didn't have our military equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. This is something maybe new. less. In 2 weeks, of course he has. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. Just say thank you. ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका इस बातचीत को हल्के में नहीं लेने वाला है। राष्ट्रपति ट्रंप काफी नाराज बताए जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की के दिखाए गए तेवर का सबसे बड़ा असर ये हो सकता है कि यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी सहायता अब पूरी तरह से बंद हो जाए। वैसे तो राष्ट्रपति ट्रंप पहले से ही इसके सख्त खिलाफ थे, लेकिन अब तो एक और मौका दे दिया गया। ज़ेलेंस्की के रुख ने अमेरिका को इतना नाराज तो कर ही दिया है कि कोई बड़ा एक्शन जरूर हो सकता है। व्हाइट हाउस में हुई इस बहस ने रूस यूक्रेन युद्ध का रुख भी बदल सा दिया है। असल में इस तरह की बहस की उम्मीद किसी को नहीं थी। किसी ने नहीं सोचा था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि ज़ेलेंस्की ने तेवर दिखाकर सही किया या गलत, और क्या ग्लोबल इकोनॉमी पर ट्रंप के इस गुस्से का कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तार।